लोक अदालत की, तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका लोक, जिसका मतलब होता है जनता या फिर पीपल, और दूसरा वर्ड है अदालत, जिसका मतलब होता है कोर्ट यानी कि न्यायालय। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा था पीपल्स कोर्ट यानी कि जनता की अदालत। बट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई, वो है लोक अदालत। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हमको डिफाइन करना है कि लोक अदालत बेसिकली होती क्या है। तो देखो, लोक अदालत एक फोरम है यानी कि एक मंच है, और इस फोरम में जो भी केसेस आते हैं, जो भी मामले आते हैं, वो उस मामले में लोगों के बीच में क्या कराता है भाई, समझौता कराता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज कराता है, यानी कि सेटलमेंट कराता है। इसको आप ऐसे समझो, दो पर्सन है ए और बी, या फिर दो पार्टी हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा भाई, समझौता कराया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कराएगा। मतलब ना तो ए जीतेगा ना तो बी हारेगा, ठीक है। और अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, इस तरीके से मामला खत्म होता है, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे भाई, दोनों लोग हैप्पी रहेंगे, यानी कि एमिकेबल मैनर में यहाँ पे केसेस को सॉल्व किया जाता है, यानी कि सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर मामले को निपटाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को क्या करवा दिया गया भाई, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि जो लोक अदालत में केसेस कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख लो। सपोज करो कोई कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर जो कोई मामला हो वो क्या हो भाई, पेंडिंग हो यानी कि लंबित हो, तो वहां पर क्या होगा, दोनों पार्टी जिनमें मुकदमा चल रहा है वो लोग क्या बोलेंगे कि हम अपना मामला जो है कोर्ट के बाहर सुलझा लेंगे। और कोर्ट के बाहर सुलझाएंगे तो वो बेसिकली कहाँ आएंगे, लोक अदालत आएंगे। तो जितने भी कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं उनको आप यहाँ पे ला सकते हो। और यहाँ पर जब अगर मैं बात करूँ कोर्ट के बाहर जब वो लोग आएंगे तो उन लोगों की बातचीत होगी जज के सामने, ठीक है, यानी कि लोक अदालत में, और वहां पर मामले जल्दी से सुलझ जाएंगे, ठीक। तो पेंडिंग मामलों को यहाँ पे लाया जा सकता है, या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज वाले मामले भी लाए जा सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर तो देखो मामला कोर्ट में जा चुका था, पर यहाँ पर मामला कोर्ट में नहीं गया था। इसको आप ऐसे समझ लो, दो पर्सन है सी और डी, तो इन दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ, कोई आप बोल सकते हो कि भाई कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, पर ये लोग कोर्ट ना जा करके सीधे कहाँ चले गए भाई, लोक अदालत चले गए, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में लोक अदालत एक ही काम करता है भाई, वो क्या है भाई, समझौता। यहाँ पर लोक अदालत के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसका फोकस रहता है कॉम्प्रोमाइज पे, समझौते पे। इसका कभी फोकस नहीं रहता कि भाई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा बताया आपको लोक अदालत। अब अपन देखेंगे कि लोक अदालत बेसिकली क्यों बनाया गया है, ठीक है, समझते हैं इसको। देखो, अब अगर मैं बात करूं हमारे कंट्री में इस समय 25 हाई कोर्ट है, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें जो मामले हैं यानी कि जो केस जो है पेंडिंग है यानी कि लंबित है ना। फरवरी 2020 के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 46 लाख जो है मामले पेंडिंग है इस समय तक, समझ रहे हो। मतलब कि 46 लाख मामले अभी तक यहाँ पे क्या है भाई, पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब कि लोगों को क्या मिल रही, तारीख पे तारीख, और जस्टिस मिल रहा है क्या, नहीं। उनमें से अगर मैं बात करूं 8 लाख मामले ऐसे हैं जो 10 साल से पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा हाल हो रहा है जस्टिस का। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिर्फ हाई कोर्ट की जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं उनमें से 37% जो सीटें वो वैकेंट है। मतलब कि जो जजेस हैं वो अपॉइंटेड ही नहीं है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं है। अब आप ये समझो कि अगर जजेस है ही नहीं तो कैसे केस चलेगा, है ना। बिना जजेस के तो कार्रवाई नहीं चल सकती। तो ये एक बड़ा मामला है कि भाई जब जजेस नहीं होंगे तो केसेस पेंडिंग रहेंगे। और आप समझते हो कि भाई जितना ज़्यादा केस लंबा चलता जाएगा उतना ज़्यादा खर्चीला भी होता चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो मैंने हाई कोर्ट का आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, है ना, वहाँ पर 3.19 करोड़ मामले पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हो भाई कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो यही सब जो हो रहा है ये मेनली क्यों हो रहा है, क्योंकि जजेस की कमी है, ठीक है। और जितना ज़्यादा मामला खींचेगा, याद रखना, उतना ज़्यादा महंगा पड़ता जाएगा कोर्ट में। तो ये बात हम समझते हैं। तो इसका समाधान निकालना था, और इसका समाधान निकालने के लिए हम लोगों ने इतिहास में झांक कर देखा, यानी कि प्राचीन भारत में देखा। तो एक मामला हमको समझ में आता भाई कि हमारे यहाँ पे पहले क्या हुआ करती थी, पंचायत हुआ करती थी, ठीक है। अब पंचायत में क्या होता था, जो बड़े लोग हुआ करते थे वो लोग मिलकर के बैठते थे, और दो लोगों में मान लो क्या हो गई भाई, लड़ाई हो गई, है ना, गांव में। तो उन दोनों के बीच में वो लोग क्या करा देंगे, सुलह करा देंगे, आप बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज करा देंगे। किसी ने चोरी कर लिया किसी के सामान, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, है ना। मतलब अगर आज की मैं बात करूँ तो सपोज करो किसी गाँव में पंचायत है, तो वहाँ पे पंच लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग मामले को वहीं पर निपटा देंगे और कोर्ट तक जाने ही नहीं देंगे। तो क्या होगा भाई, न्याय तुरंत मिल जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को लोक अदालत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होने वाला है,
यहाँ पर भी यही होगा कि जो दोनों लोग होंगे, जो दोनों पार्टियां होंगी, उनको लोगों को उन दोनों को सुना जाएगा, उनके मामलों को समझा जाएगा और उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराने की बात की जाएगी, क्योंकि पंचायत भी किसी को सजा नहीं देती थी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू लोक अदालत आया। ठीक है, अब लोक अदालत के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो है गांधीयन प्रिंसिपल। ये आपको याद रखना है कि लोक अदालत के पीछे जो प्रिंसिपल है वो गांधीयन प्रिंसिपल। याद रखो, मैंने आपको नालसा में पढ़ाया भी था कि जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें एक आर्टिकल है 39A यानी कि 39 का, जिसमें कहा गया था कि हमको लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड कराना है, फ्री लीगल एड देना है, यानी कि मुफ्त में यानी कि निशुल्क में विधिक सहायता दे रहे हैं। मतलब ये कि भाई वो लोग अपना जो भी केस है, जो भी उनका जो आप ये बोल सकते हो, जो भी उनके मामले चल रहे हैं उसको वो लोग निशुल्क लड़ पाए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लड़ना तो गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब उनको समाधान मिल जाए। ठीक है, तो निशुल्क में विधिक सहायता की बात यहाँ पे हो रही है। तो बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगा, जो लोक अदालत होती है ना, उसमें कोई भी फी लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल, ये भी फुलफिल हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो क्योंकि कोई जो फीस ही नहीं लग रही तो फिर खर्चीली कहाँ से हो रही, इवन यहाँ पे लॉयर भी नहीं होता। तो ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, बेसिकली जो हमारा इतिहास रहा है वहां से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब जो है लोक अदालत एक कंपोनेंट है, एक घटक है किसका, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान। वैकल्पिक विवाद समाधान बेसिकली एक्चुअली है क्या, देखो मैंने क्या बोला, ये एडीआर का एक कंपोनेंट है, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान का एक घटक है। बेसिकली क्या, इसका मतलब क्या है भाई कि आप लोग क्या किए, कोर्ट नहीं गए, है ना, कोर्ट नहीं गए और कोर्ट जाने के बजाय आप लोग कहाँ चले गए भाई, कोर्ट के बाहर मामले को निपटा लिए। तो ये किसके अंडर में आएगा भाई, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया जाएगा क्या, आपका लोक अदालत, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान हो रहा है कहाँ पर, लोक अदालत में। क्यों, क्योंकि भाई आप लोग जो मेन कोर्ट होते हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आप वहां नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया भाई, उसका अल्टरनेट ले लिया, यानी कि उसका विकल्प ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसके अंडर में आता है भाई, एडीआर के अंडर में आता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो प्रणाली है उसके थ्रू ये काम करता है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया कि किस प्रणाली के थ्रू ये काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, एडीआर के थ्रू काम करता है। ठीक, तो अगर इस तरीके से यहाँ तक की बात हम लोगों ने समझ ली, तो हुआ क्या, तो ये बोला गया कि भाई जब पहले हुआ करता था तो अभी भी ट्राई करते हैं, क्योंकि डीपीएसपी में है और आप जानते हैं जब डीपीएसपी में कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने 39A के बारे में बात की, तो क्या हो सकता है भाई, उसके ऊपर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती थी। ठीक है, तो एक ऐसा ही स्टेप लिया गुजरात की गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर क्या किया गया भाई, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट लोक अदालत की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट लोक अदालत की बात हो रही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो गुजरात में क्या किया गया, फर्स्ट लोक अदालत बैठती है, और कब बैठती है, 14 मार्च, है ना, 14 मार्च 1982 को। कहाँ पर बैठती है भाई, जूनागढ़ में। और उसके बाद क्या होता है भाई, गुजरात में जो लोक अदालत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि अगर हमको जो मामले लंबित पड़े हुए हैं, अगर हम उसको लोक अदालत के थ्रू निपटाएं तो जल्दी जल्दी सुलझ सकते हैं। यानी कि जैसे जो छोटे छोटे मामले हैं ना, किसी के बीच में समझ लो कुछ पैसों को लेकर के विवाद हो गया, कोई अब ऐसा नहीं कि माल्या वाला विवाद हो गया, समझ रहे हो, थोड़े कम पैसों की बात हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसको अपन बाहर ही निपटा लेते हैं, कोर्ट के बाहर ही उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। ठीक है, तो गुजरात में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसको देख करके जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने बोला कि भाई ये तो इन्होंने ऐसे बना लिया, अभी मैंने बताया ना कि उस गवर्नमेंट ने वहाँ की ऑर्गेनाइज तो करा लिया, पर इसको कोई स्टेटस नहीं मिला। मतलब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना तो ये संवैधानिक निकाय था, और ना ही ये विधिक निकाय था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि जब गुजरात में सक्सेसफुल है तो बाकी जगह भी हो सकती है, और इसी को देखते हुए इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी कि वैधानिक दर्जा दिया गया। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई जो लोक अदालत है वो कैसी बॉडी है, तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय। क्यों, क्योंकि ये बनाई गई है एलएसए एक्ट के अंदर में, यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के थ्रू। ठीक है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के थ्रू। और इसी के थ्रू अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या बना था भाई, नालसा भी बना था। ठीक है, और नालसा का भी एक वर्क था कि भाई क्या ऑर्गेनाइज कराना है, तो लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराना है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि देखो इसके थ्रू अब पूरे देश में क्या बनेगी, लोक अदालत बनेगी। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोक अदालतों का जो काम चालू हुआ कब से हुआ भाई, 1998 से, 1998 से। ठीक है, हालांकि सेंटर ने यहाँ पे पास कर दिया, और एमपी में वर्क कब से चल रहा है भाई लोक अदालतों में, 1998 से, यानी कि 1998 से एमपी में भी है लोक अदालत। ये पता होना चाहिए भाई, हो सकता है कि एमसीक्यू पूछ ले। ठीक,
अब अगर मैं बात करूं, जब इनको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, जब इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, तो अब बात करेंगे जो लोक अदालत होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, मतलब जो जजमेंट मिलता है ना जहाँ पे, वहाँ पे कौन लोग होते हैं जो मामले को सुनते हैं। तो देखो, एक तो वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर होता है, यानी कि एक न्यायाधीश होता है, ठीक है। एक तो वहाँ पे कौन होता है भाई, जुडिशियल ऑफिसर होता है, यानी कि न्यायाधीश होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक लॉयर होता है, यानी कि एडवोकेट होता है। और एक क्या होता है भाई, सोशल वर्कर होता है, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता होता है। अब ये लॉ से रिलेटेड कोई बंदा होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कि भाई ये एडवोकेट या वकील हो, ये भी मैं आपको बोल दूं, पर नॉर्मली क्या होता है भाई, एडवोकेट को ही रखते हैं यहाँ पे, मतलब जिसको लॉ का नॉलेज हो। और नॉर्मली यहाँ पे किसको रखते हैं भाई, एडवोकेट को, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पर एक लॉ से रिलेटेड बंदा और नॉर्मली एडवोकेट है, और एक यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर है। और जो जज रहेगा वो कौन रहेगा भाई, या तो रिटायर्ड रहेगा या तो सिटिंग रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक जुडिशियल ऑफिसर यहाँ पे रहेगा, कहाँ पर, लोक अदालत में। तो टोटल जो नॉर्मली जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, कहाँ पर, किसी भी लोक अदालत में, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि जो लोक अदालत है उसका फंक्शन क्या है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि लोक अदालत का बेसिकली फंक्शन क्या है भाई, सेटलमेंट कराना, समझौता कराना बिटवीन 2 पार्टीज, है ना, 2 लोगों के बीच में क्या कराना है भाई, समझौता कराना है। अब ये समझौता तो करा रहे हैं, पर इसके पास जो केसेस जाएंगे कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे वो लंबित मामले हो, पेंडिंग केसेस हो, चाहे वो ऐसे केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज में, मतलब कि जो अभी तक न्यायालय में नहीं गए हों, तो दोनों ही मामले आप लोक अदालत तक लेकर के जा सकते हो। लोक अदालत में अगर मामले जाते हैं तो क्या होगा भाई, वहां पे सेटलमेंट ही होना है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जब लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रखना है। तो देखो, यहाँ पर कोई भी एडवोकेट नहीं होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो जज होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, है ना, वो डायरेक्टली बात करेंगे किससे, पार्टी से। मतलब सपोज करो एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई तो जज इन दोनों से पूछेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। और वैसे ही मैं बताया था पंचायत में क्या होता है, जो पंच लोग होते हैं वो किससे पूछेंगे भाई, उन दोनों लोगों से ही पूछते हैं। क्या उनका कोई वकील होता है, नहीं। तो आप देखो यहाँ पर भी कोई वकील नहीं है, ठीक है। जज डायरेक्टली बात कर रहा है किससे, पार्टी से, ठीक। और याद रखना यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और यहाँ के डिसीजन को आप कभी भी क्या नहीं कर पाओगे भाई, चैलेंज नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने लोक अदालत में आपके बीच में समझौता हो गया और आपने एक बार रजाबंदी दे दी, तो फिर आप इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी लेकर के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई लोक अदालत में एक बार जब सेटलमेंट हुआ तो सेटलमेंट कैसे होता है, दोनों की रजामंदी से ही होता है। तो जब तक आप नहीं मानोगे सेटलमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि लोक अदालत का जो डिसीजन होता है फाइनल होता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके जुडिक्शन एरिया की बात करें तो कैसे मामले हैं जो लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। तो देखो, मेनली तो इसमें आते हैं सिविल केसेस, यानी कि दीवानी मामले, है ना। चाहे वो मैं बात करूं रुपए पैसे से लेकर के, संपत्ति से लेकर के, है ना, प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो वो सब मामले आते हैं। नॉर्मली इसमें सिविल केसेस आते हैं। और अगर मैं बात करूं जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो आपराधिक मामले, वो भी आते हैं, पर वो ऐसे आते हैं जो कंपाउंडेबल हो, यानी कि वो मामले जो समझौते लायक हो। अब ऐसा नहीं कि आपने मर्डर कर दिया और आपका मामला कहाँ जाएगा, लोक अदालत में, ऐसा नहीं। ऐसा मामला जो समझौते के लायक हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसी को 2-4 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, अपराध है, समझ पा रहे हो, तो ऐसे मामले आप पहुंचा दो, ठीक है। तो मैं वो यही बोलना चाह रहा हूँ, जो क्रिमिनल है, जहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस वही आएंगे जो समझौते के लायक हैं, जो कंपाउंडेबल हैं। बाकी जो सिविल केसेस हैं वो यहाँ पे लाए जा सकते हैं, कहाँ पर, लोक अदालत में। तो ये बात आपको समझना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि लोक अदालत के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो क्या होता है भाई, स्पीडी जस्टिस होता है, त्वरित न्याय होता है। क्यों होता है भाई त्वरित न्याय? क्यों? क्योंकि जज जो है वो डायरेक्टली बात कर रहा है किससे, दोनों पार्टी से, ठीक है। और अगर वो दोनों सहमत हो गए, उन दोनों में जो भी विवाद हो, उन दोनों में लोग सहमत हो गए तो तुरंत मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि कोर्ट में क्या मिलता है, तारीख पे तारीख। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फी नहीं देनी पड़ती, पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि इकोनॉमिकल है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये बर्डन कम कर रहा है किससे, हमारे कोर्ट से, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, चाहे हाई कोर्ट हो, तो उनका बर्डन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, छोटे मोटे मामले, जो चिल्लर वाले मामले, वो यहीं पे सुलझा दे रहा है ना, कोर्ट तक जाने नहीं दे रहा है। और ये बात करें तो अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो गया तो वो लोग के बीच में संबंध कैसे रहेंगे भाई, कॉर्डिनल रिलेशन रहेंगे, यानी कि सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। मतलब यहाँ ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए लोक अदालत में। और अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखे हो तो मेंस में ये है, ठीक है, बट ये मेंस के पेपर 2 में है। और अगर मैं बात करूँ ना वहाँ पर, तो वहाँ पर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
जहाँ से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। और हर यूनिट से अगर मैं आपको बात करूँ तो एक ही आएगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये तो आने सरा, ये मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसी के आसपास आप सोच सकते हो, क्योंकि पहले था नहीं ये, तो ये टॉपिक आएगा तो 5 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।